कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना अनूप खुराना आपके अपने चैनल काकू से। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर हर पार्टी अपने अपने तरीके से जोर लगाना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी में हो, घमासान की खबरें बाहर आ रही हैं। बीजेपी में जहां एक और कंचन मुकेश तन्वे के समर्थक और विधायक के समर्थकों के बीच के पोस्टर वार वाली कहानी सामने आई थी, पोस्टर फाड़ दिए गए थे, वहीं कल जो है पूर्व विधायक भाजपा स्वर्गीय हुकुमचंद यादव, जिन्हें पहलवान के नाम से जाना जाता था, उनकी पुत्रवधू चारुलता मंगल यादव ने कल फेसबुक पर अपना इस्तीफा, जो वो जितने भी पदों पे है सबसे इस्तीफा दे दिया। उसकी कहानी के बाद आज जो है कांग्रेस से घमासान की खबरें बाहर आई है। दरअसल हरसूद के कांग्रेस नेता है, आदिवासी नेता मुकेश दरबार, उन्होंने फेसबुक पर अपना इस्तीफा सौंप दिया है कांग्रेस पार्टी को। मुकेश दरबार वो प्रोफाइल है जो लूटोरे के नाम से बड़े पॉपुलर है हरसूद में, क्योंकि वो लगातार वन मंत्री कुंवर विजय शाह का विरोध करते रहते हैं, उनकी पार्टी का विरोध करते रहते हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उन्होंने जो है क्यों इस्तीफा दिया, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, दरअसल हरसूद विधानसभा में अशोक पटेल को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, उस बात को लेकर वो बहुत नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता अशोक पटेल पर विजय शाह का दोस्त होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में सुखराम साल्वे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका पार्टी द्वारा दिया गया फंड गबन करने का आरोप लगाया और सुखराम साल्वे ने इस तरह के आरोप लगाए। इसको लेकर बहुत खबरें भी छपी थी, परंतु इसका खंडन भी उन्होंने किया था। वो कहीं ना कहीं अशोक पटेल के प्रभारी बनाए जाने से नाराज हैं और उनका ये कहना है कि अगर ये प्रभारी रहेंगे तो हरसूद में फिर एक बार कांग्रेस पार्टी का बंटाधार होना तय है। लेकिन इस संबंध में अशोक पटेल ने भी अपना बयान जारी किया है। आइए पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। सम्मानित साथियों, जब से मैं हरसूद विधानसभा का प्रभारी बना हूं, तब से सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति द्वारा मुझे बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे भी और भी कुछ लोग हैं, ये सुनिश्चित है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संबंध में मैंने कमलनाथ जी को सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। कोई 4 साल पुराने मामले को आज खड़ा करना, कोई मामला था ही नहीं, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, जिसमें कोई केवल किसी को बदनाम कैसे करना है, ये एक साजिश है। सवाल यह है कि इस मामले में 2018 के प्रत्याशी सुखराम साल्वे भी खंडन कर चुके हैं। उन्होंने भी कमलनाथ जी को एक चिट्ठी लिखी है कि मैंने इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। ये चिट्ठी कहां से आई है, क्या आई है, ये षड्यंत्र पूर्वक बनाई गई है। क्योंकि सामने चुनाव है और अभी कमलनाथ जी की सभा हुई थी, जो ऐतिहासिक सभा हुई थी, और सामने जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को किस तरह बदनाम करना मेरे माध्यम से, किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना, कांग्रेस को कमजोर करना, मैं इन सारी बातों का खंडन करता हूं। इन बातों में कोई तथ्य नहीं है और तथ्य है तो वो साबित करे। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ये जो विजय शाह से मेरे संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, मेरी मां का निधन हुआ था, उसमें सैकड़ों हजारों लोग मेरे यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे, उसमें मंत्री विजय शाह जी भी आए थे। ये एक समाज में एक परंपरा है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। मुझे मेरी भावना इस चीज से आहत हुई है कि मेरे यहाँ कोई शोक व्यक्त करने आया, वो भी फोटो खींच के वायरल किया जा रहा है। मैं कांग्रेस का एक समर्पित सिपाही हूं। किसी को 4 साल हुए हैं पार्टी में, 4 साल का दावा कर रहा है। मुझे कांग्रेस पार्टी में 44 साल हो गए हैं और 44 साल से मैं कांग्रेस में हूं और मेरे पे कभी कोई दाग नहीं लगा है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के दायरे में चुनाव लड़ा है और चुनाव आयोग के दायरे में पूरा हिसाब किताब हमारे प्रत्याशी ने दिया है। चुनाव आयोग के दायरे से बाहर जाके कांग्रेस पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ये जो बात बोल रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे जो लोग हैं उनका भी पर्दाफाश किया जाएगा और इसमें विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, मैं वकीलों से राय लेके वो भी मैं करूंगा। और मुझे जो झूठा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उससे मैं निराश होने वाला नहीं हूं। मैं कांग्रेस के लिए समर्पण भाव से कार्य करता रहूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सुना आपने उनका बयान। उन्होंने उनके द्वारा लगाए गए जो मुकेश दरबार ने उन पर आरोप लगाए हैं उनका सिरे से खंडन कर दिया है। मंत्री विजय शाह को लेकर एक फोटो भी मुकेश दरबार ने जारी किया, जहां पर अशोक पटेल के सर पे बाल नहीं है और मंत्री उनके साथ बैठे हुए हैं।
ये वो फोटो है। दरअसल अशोक पटेल की माताजी का देहांत हुआ था, उस समय मंत्री जी कर्टसी में उनके घर पर गए थे। ये भारत में राजनीतिक विचारधारा अलग हो, लेकिन व्यक्तिगत संबंध और जब किसी का सुख दुख होता है तो लोग पार्टी की विचारधारा और अपनी नाराजगी भी छोड़कर उसके यहाँ जाते हैं। तो इसके उत्तर में आपने सुना कि अशोक पटेल ने कहा कि जब मंत्री जी उनके घर आए थे तो उनकी माताजी के देहांत पर आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जब सुखराम साल्वे चुनाव लड़े थे तो हरसूद से ही उन्हें लीड मिली थी, बाकी जगह से नहीं मिली थी। अगर वो पार्टी के सिपहसालार नहीं होते, लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं, लगातार भाजपा का विरोध करते रहते हैं, उसके बावजूद भी जो है उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम मेहनत नहीं करते तो सुखराम साल्वे को हरसूद विधानसभा से ही लीड मिली थी, वो नहीं मिलती। बहरहाल उन्होंने मुकेश दरबार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है और दोनों तरफ जो है वो अब इस तरह की चीजें एक दूसरे के प्रति नाराजगी वाली सामने आने लगी है। गौरतलब है कि मुकेश दरबार भी कांग्रेस से हरसूद विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि वन मंत्री कुंवर विजय शाह के बेटे दिव्यदित्य शाह के सामने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने पर वो ऐतिहासिक वोटों से हारे थे। यानी उनका कहीं जमीन पे वजूद नहीं है, ऐसा उनके वोटिंग परसेंटेज से स्पष्ट हुआ था। बहरहाल हर कोई सपने लेता है, सपने लेने का सबका अधिकार है। हर विधानसभा में विधायक बनने का सपना बहुत सारे लोग ले रहे हैं। आने वाले समय में आपको राजनीति की खबरें भी दिखाते रहेंगे और आप कार्यकर्ताओं के बीच में भी हम जाएंगे कि वो क्या सोचते हैं, जनता के बीच में भी जाएंगे, आपके पास भी आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।